कभी किसी से ये सारी बातें नहीं पूछनी चाहिए और ये बातें है क्या, तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। और ये बातें अगर आप पूछते हो तो प्लीज रुक जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर नहीं पूछते हो तो बहुत अच्छी है बात है, बहुत बेहतर बात है। अब बातें है क्या, तो चलिए इस पे बारी बारी से चर्चा करते हैं और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि किसी के घर में अगर डेथ हो जाता है, सपोज करो कोई एक लड़का है, उसके पिता की डेथ हो गई या माँ की डेथ हो गई, तो लोग सामने से जाकर के पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हो गया। अच्छा ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सजेशन देना शुरू करते हैं, या सपोज करो कोई किसी वजह से चला गया, कुछ होते हैं ना लोग खुद भी कर लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं तो आग की तरफ फैलती है, सभी को सारी चीजें पता होती है, लेकिन हम डायरेक्ट उसके पेरेंट्स से या उसके बच्चों से या उसके फैमिली मेंबर से पूछना शुरू कर देते हैं, ये है क्या। रुक जाइए। आपको पता है कि उसने बहुत कुछ खोया है, और आपके पूछ लेने से, आपके समझा देने से वो लौट कर नहीं आने वाला, बल्कि उसे और ज्यादा तकलीफें होंगी। जिसके चले जाने से जितनी तकलीफें नहीं हो रही है, उससे ज्यादा आपकी बातों से उसे बहुत चुभन होगी, बहुत घुटन होगी, और पता नहीं क्या क्या होगा। तो इस तरह की गलती अगर करते हो तो प्लीज बिल्कुल ना करें। ये बहुत ही नासमझी वाली गलती है। आप दूसरी गलती क्या है, जैसे किसी के बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बहुत लोग बहुत ज्ञान देते हैं। अच्छा छोटे हैं, चल नहीं रहे, अरे इस उम्र के तो बच्चे चलते हैं, हाँ मैंने मेरे ही पड़ोस में है, वो तो बच्चा बहुत तेजी से चलता है, ये करता है वो। अच्छा सुसु पॉटी बेड पे करता है, अरे नहीं मेरा बच्चा तो बचपन से ही अच्छा था, वो अच्छे से तो ये सारी बातें बताने की नहीं होती है। आपके बच्चे ठीक थे, बेहतर थे, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके नहीं है तो आप उसे परेशान कर क्यों रहे हो? क्या फायदा है इससे परेशान करने से? आपको क्या मजा आ रहा है? और सच पूछो तो हर इंसान उस टाइम में बहुत परेशान रहता है। आप ही सोच करके देखो, अपने ऊपर लागू करो। आपके बच्चे बहुत अच्छे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या आपकी मेहनत नहीं थी? आपने उसे टाइम से सारी चीज कराने में कितनी मेहनत की कि ना। आप कहोगे वो मेहनत नहीं करी, हो सकता है उसके परिवार का कुछ अलग हो, आप एकल में रहते होगे, आपके सपोर्ट में कोई होगा, वो अकेली होगी, या उसके फैमिली ज्यादा होंगे। बहुत तरह की ऐसी इश्यूज होती है, और बहुत तरह के ऐसे होते बच्चे भी होते हैं। तो हमें इस तरह की बातें ना करके बल्कि उसे ऐसे मोटिवेट करना चाहिए, कोई बात नहीं ऐसा होता है, और ये बात सही भी है, ऐसा होता है। सभी बच्चे एक टाइम से, जैसे पहले लोग कहते थे 9 महीने में चलने लगते हैं, 10 महीने में चलने लगते हैं, लड़का लड़की का कुछ अलग था, लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। अब ऐसा कुछ नहीं है, किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी के साथ कुछ इश्यूज है, तो इस तरह की परेशानियां है सभी के साथ, तो आप उसे बढ़ा क्यों रहे हो? ये बढ़ाना बंद कीजिए, ये बहुत गलत बात है। समझ आ गई? आप तीसरा पॉइंट है, जैसे बच्चे, किसी के 3-4 बच्चे होते हैं, तो क्यों होते हैं वो रीजन वो ही समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात, पालना तो उसे है, खर्च तो वो उठा रहा है, आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ किस बात की है? या आप किसी के यहाँ गए, बच्चे हुए, 2 बेटी हुई, तीसरी भी बेटी होगी, आप उस पर लगे लपेटने, अरे आपका तो वंश खत्म हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, एक और ट्राई कर लेना, ये कर लेना। अरे ये टाइम वो चीज बोलने का है ही नहीं, आप क्यों दुखती रस पे वो खुद इस चीजों से हो सकता है गुजर रहा होगा। यहाँ ये कहने की बात है, चलो लक्ष्मी आई, कोई बात नहीं, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता, सभी बराबर, और ये सही भी है। लड़के के माता पिता अभी ज्यादा दुखी हैं, लड़की की माता पिता उनसे कम दुखी है। अब लड़की अपने पैर पे खड़ी है, अपनी हर चीजों को सोच समझ के, अपने माता पिता के बारे में सोच करके फैसला भी लेती है। तो क्यों आप उनको इतनी खींचतान कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, और इससे आपको मिल क्या रहा है? तो इस तरह की बातें हमें लोगों से नहीं पूछनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और देखो कुछ चीजें होती है, हमें मन में भी रखना चाहिए, और मन में हमारा बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें आप कितने भी चीज फेंकते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे के ऊपर क्यों फेंक रहे हो? कचरा ही है ना ये, कचरे दूसरे के ऊपर फेंकोगे तो फिर तो पलट के आप पे वो तो गाली देगा, या वो कचरा आपके ऊपर फेंक भी देगा। मतलब ये पहिया है भैया, घूमता भी है, इसका भी सोच रखना चाहिए। अब आई इसके अगले स्टेप्स, अगली बातें जो है, अगली कि मतलब कोई एग्जाम दे रहा है, कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, अच्छा तुमने नहीं निकाला, बहुत टफ है, हाँ वो बता रहा, आपको जानकारी नहीं है फिर भी आप ज्ञान दे रहे हो। अरे भैया आपसे बेहतर उसको पता होगा, क्योंकि वो इस फील्ड में है, वो इस चीजों को झेल रहा है, और वो अभी अभी उसे झेल रहा है। तो किसी ने अगर कर भी रखा होगा तो फिर उससे ज्यादा एक्सपीरियंस इसके पास होगा, फिर आप इसे ये चीज क्या बता रहे हो? या कोई बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हो, अब उसके माता पिता को आप इतनी कान भर दिए, इतनी कान भर दिए कि उसके माता पिता उसे दिए जा रहे, आप क्यों उसे पिटाई खिलवाने की ओर लगे हुए हो?
अरे वो बच्चा खुद ही परेशान है। नंबर ले आना ये बहुत बड़ा हवा बनाना पहले बंद करो। सबसे बड़ी बात है उसमें संस्कार है, वो बातों को समझ रहा है, उसमें ज्ञान है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो लगे हुए हो दूसरे की घर में आग लगाने के लिए, तो इस तरह की बातें भी हमें बिल्कुल 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 नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत पेनफुल समय होता है। तो इस समय में अगर आप किसी को सहारा नहीं दे सकते हो, किसी को महरम नहीं लगा सकते हो, तो फिर ये बातें बोलने का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, हमें धर्म कर्म करना चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें पाप पुण्य से बचना चाहिए, लेकिन आपको तो हम तो किसी का बुरा नहीं किए, मेरे साथ बुरा। अरे भैया, तो ये बातें भी तो बुरी कर रहे हो ना, क्यों किसी के गले को दबाए जा रहे हो? ऐसी गलती ना करें। अब बात आती है, अगली कुछ बातें भी होती है, जैसे किसी की शादी को लेके हम कमेंट कर देते हैं, अगर आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी एज हो गई है, शादी क्यों नहीं? उसके माता पिता कह रहे नहीं, मैंने पढ़ाया, उसके बाद शादी करना है, इसे अपने पैर पे खड़े होने देते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, वो अपनी सोच है उनकी, और होनी भी चाहिए ना। आप क्यों उसको इतने परेशान कर रहे हो, इतने इरिटेट करो? बहुत लोगों की शादी हो नहीं रही है, तो फिर उसको लेकर, या किसी की शादी हो गई है बच्ची खराब, तो फिर उसको लेकर के, अरे भैया, जो भी होना था वो हो गया। अब उसको ये कहना है कि सभी बराबर है, सभी अच्छे हैं, सभी बेहतर है, बस व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ज्ञान बुद्धि सभी की अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छे से अच्छी लड़कियां भी अपने पति को मार रहे हैं, अच्छे से अच्छे लड़के भी अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहे हैं, तो क्या है ये सब? जो भी हो, बेहतर हो, भला हो, चंगा हो, सब अच्छा हो। लेकिन अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो आपके स्टोंट मारने से क्या लग रहा है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कि उनकी दुखती नस को क्यों दबाए जा रहे हो? और हाँ, अगली बात, किसी की उम्र को लेकर के, बहुत ऐसे छोटे बच्चे हैं जो देखें उनके बाल पकने लगते हैं, उसको भी लोग कह देते हैं क्या उम्र हो रही होगी, इतना जल्दी बाल पकनी? आप झूठ बोल रही, इनका उम्र हो रहा होगा। अरे भैया, सभी को पता है बच्चे के भी बाल पकते हैं, तो क्यों इस पर टोंट कर रहे हो? या बुजुर्ग जो है, जो कि अपना अभी अभी बर्थडे मना रहे हैं, मैरिज डे मना रहे हैं, सभी अपनी खुशियां बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जितनी खुशियां आप लपेट लो उतनी अच्छी बात है। गम तो हमारे आसपास घूम ही रहा है, हम उस गम में अगर लपेटते जाएंगे तो फिर खुशियां खत्म हो जाएगी। तो खुशियों को अपने पास आने के लिए अगर छोटी छोटी बातों से भी खुशियां मिलती है, तो खुश होने में कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम कमेंट कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, अभी ये बर्थडे मनाने चले, ये क्या है? बुढ़ापा आ गया तो क्या वो इंसान नहीं है? वो जिंदा रहने का उसको अधिकार नहीं है? आपको ही सबसे ज्यादा अधिकार है, आप ही बर्थडे मना सकते हो, मैरिज डे मना सकते हो, या बहुत सारी खुशियां आप ही कर सकते हो। ये गलत है। इस तरह की बातें हम करके लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं। हाँ, और सबसे आखिरी बात, काम को लेकर के आप करते क्या हो? कोई अगर कहता है मैं यूट्यूबर हूँ, मैं सिंगर हूँ, अरे ये तो है, आप करते क्या हो? क्यों ये काम क्या गलत है? यूट्यूब पर वीडियो बनाना, यूट्यूब पर रील बनाना, ठीक है, अभद्र कर रहे हैं तो उनकी बातें तो मैं नहीं लाऊंगी, लेकिन हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी चीजें बना रहे हैं, अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजों का उन्हें त्याग करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। आप इनकरेज नहीं कर सकते ना, तो फिर उन्हें ब्लेम मत करो, उन्हें इस तरह से निग्लेक्ट मत करो, उन्हें इस तरह से टॉर्चर मत करो कि बेचारे वही रह जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से लड़ करके उस फील्ड में जा पहुंचे हैं, सिंगर बनना है, चाहे अपनी ख्वाहिश को, सपने को पूरे करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, और आप जैसे लोग कर क्या रहे हो? तो प्लीज इस तरह की गलतियां ना करें। अगर नहीं करते हो तो आपसे बेहतर, आपसे सुंदर धरती पर कोई नहीं हो सकता है। अगर करते हो तो प्लीज बंद कर दें। चलिए, मेरी बातें आपको कितनी हद तक अच्छी लगती है इसे जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं तहे दिल से थैंक यू कहूंगी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं।